2022 आ गया। दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारियां और उस पर तकरीबात का आगाज हो गया। ऑस्ट्रेलिया से पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में रंग बिरंग आतिशबाजी लाइट शो से नए साल का इस्तकबाल। नए साल ने हस्ब रिवायत सबसे पहले न्यूजीलैंड में आंख खोली। सबको नया साल मुबारक हो। हर लब पर एक ही दुआ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में साल का आखिरी सूरज डूब गया। कहीं खुशियां और कहीं गम देकर साल 2021 रुखसत होने को है। साल के आखिरी लम्हात दुनिया भर की तरह नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पाकिस्तानी भी तैयार। जिंदगी, उम्मीद, ख्वाब और रंग लिए नया साल आने को है। कौम भी नए साल का इस्तकबाल करने को तैयार। कहीं आतिशबाजी की तैयारी, कहीं यार दोस्तों की बैठक। कराची में साहिल समंदर पर मनचले जमा होने को बेताब। फनकारों ने भी नए साल को खुशामदीद कहा। कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये साल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल साबित हो। मेरी ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं तमाम लोगों के लिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ सुना जा रहा है बहुत बहुत नया साल मुबारक। दुआ है कि नए साल में कोरोना और दीगर वबाओं से हम लोग छुटकारा हासिल कर लें। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके लिए नया साल बहुत बहुत कामयाबियों का हो, कामरानियों का हो। दुआ ये है कि ये नया साल मेरे मुल्क के लिए और हम सब के लिए खुशियों का साल हो। मेरी यही दुआ है कि ये आने वाला साल आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए साल पर आतिशबाजी रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पब्लिक को एंजॉय करने दें। ये सारी दुनिया में होता है, सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा। ये तो सऊदी अरब में भी हुआ है। इस्लामाबाद के एक शहरी ने आज रात 12 बजे के लिए आतिशबाजी का एनओसी वापस लेने की इस्तदा की थी। नए साल पर हुकूमत का पाकिस्तान की आवाम को मिनी बजट का तोहफा। मुल्क भर में आवाम का गम और गुस्सा। कहते हैं खान साहब ने नौकरियों का वादा किया था, नौकरियां न दें, कम अज कम रोजगार न छीने। गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, कारोबार बंद हो गया है, घर कहां से चलाएं? नए टैक्स लगाएंगे तो कहां जाएंगे? 3.5 साल में क्या किया? सड़कों पर आएंगे तो ही मसला हल होगा। अल्लाह ही जाने क्या बनेगा। कहां लेकर जा रहे हैं खान साहब? दुआ करें पाकिस्तान बचा रहे, बाकी तो अल्लाह हाफिज है। दुआ कामयाबियों की, दुआ इल्म के हुसूल की, लेकिन दुआओं के बरक्स साल नौ के आगाज पर भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमार इल्म की रोशनी से महरूम। सिंध में 1459 स्कूल सिर्फ कागजों में मौजूद होने का इंकशाफ। कई साल इन स्कूलों के लिए बजट जारी होता रहा। सूबे के तकरीबन 1400 स्कूल्स कई सालों से मुकम्मल तौर पर बंद। खराब हालत और फंक्शनल न होने की वजह से सिंध के तकरीबन 3500 स्कूल बंद कर दिए गए। सूबे सिंध में कुल 4900 स्कूल्स बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स कराची, हैदराबाद, बदीन, दादू, घोटकी, जैकबाबाद, कंबर, मीरपुर खास, जामशोर और सांगढ़ में मौजूद थे। महकमा तालीम सिंध का घर बैठे तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जिम्मेदारों को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 33 और कराची में 11 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक केस गुलबर्ग, DHA, जौहर टाउन, मॉडल टाउन में सामने आए। महकमा सेहत सिंध का 11 अफराद के अहले खाना और राब्ते में आने वालों के टेस्ट का फैसला। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.7% थी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह एक माह बाद फिर 1% से ज़्यादा हो गई। 515 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। कोई कहता था जी मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर क्या मुकाबला कर सकता है जो मदीना की रियासत के जो एक कौम खड़ी हुई थी जिसे दुनिया की इमामत की थी। हम ये मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे खर्च कर देते हैं, वो वक्त बताएगा कि वो कितना फायदा पहुंचाएगी। पैसा तकरीबन उतना ही है और ये इस मुल्क को किधर लेके जाएगा। रियासत मदीना के सामने एशियन टाइगर तो कोई चीज ही नहीं।
सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। ये वक्त बताएगा कि मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर लगे पैसे से मुल्क को फायदा हुआ ये सेहत कार्ड से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, अब हुकूमत अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं लगाएगी, लोग खुद आकर अस्पताल बनाएंगे। मार्च तक पंजाब में तमाम घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका होगा। इमरान खान साहब कहते थे कि टैक्स पेयर के पैसे से किसी एक पार्टी की तशहीर नहीं हो सकती। बड़ा सख्त जुमला भी ये कहते थे। इस कार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है, तो क्या दोहरा मेयार नहीं है? इस कार्ड पे तहरीक इंसाफ का झंडा तो नहीं है, कलर है, कलर वही है कार्ड नहीं। तो अब हम क्या करें कि जो सुरख रंग है उसको रंगों से निकाल दें? मतलब क्या मतलब? अच्छा, इस कार्ड पे तहरीक इंसाफ का झंडा तो नहीं है, कलर है, कलर वही है कार्ड नहीं। तो अब हम क्या करें कि जो सुरख रंग है उसको रंगों से निकाल दें? इमरान खान तो कहते थे टैक्स पेयर के पैसे से पार्टी की पब्लिसिटी नहीं होगी, फिर हेल्थ कार्ड पर तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग क्यों है? फवाद चौधरी से सवाल। विफाकी वजीर का भी दूबदू जवाब। बोले क्या आप लाल रंग रंगों से ही निकाल दें? क्या करें? कैसा सवाल किया है? इमरान ने आज़ीन मुआशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा, स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने और मिनी बजट के तबाह कुन असरात माहो साल में निकलेंगे। ये हुकूमत खुद महंगाई का अजाब नाजिल करती है, फिर कहती है महंगाई किस वजह से है, समझ नहीं आ रही। हुक्मरान सस्ते तरीन और अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। हुकूमत ने ऑक्सीजन और सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया, क्या मालूम ये आइंदा सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें? पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का तंज। कहा, जून में मजीद नज़ला गिरने वाला है, अवाम को इस हद तक दीवार से ना लगाएं कि मुल्क चलाना मुश्किल हो जाए। कल हुकूमत ने एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस की तौसीह दी। मिनी बजट बिल पर वोट होगा तो अपोजिशन के तमाम नंबर पूरे होंगे। इमरान खान को मुबारक हो, उन्होंने सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया। आज इमरान खान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। 350 अरब के टैक्स मजीद महंगाई लेकर आएंगे। हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए, इसलिए टैक्स लगाया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सेल टैक्स में इजाफे के अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर हुकूमत ने टैक्स इस्तस ना दिया हो। तोशा खाना से घड़ियाँ इमरान खान ले जाएं तो उस पर टैक्स नहीं है। स्टेट बैंक के बिल के जरिए पाकिस्तान में एक शख्स को मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज बना दिया जाएगा। इमरान खान वजीर आज़म ना होते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। अपोजिशन की क़यादत मायूस है, वो गुज़श्ता रोज़ असम्बली में ही नहीं आई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग वाले कहते हैं PTI के 29 अरकान उनसे राब्ते में है, असल में तो पूरी अपोजिशन PTI से राब्ते में है। शहबाज शरीफ के पास 2 ही ऑप्शन है, लंदन जाएं या फिर जेल जाएं। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध कार्ड खेलती है और कोई मुस्बत कार्ड नहीं खेलती। पाँव का रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है। ये अंदाज एहतराम की निशानदही नहीं करता। सऊदी सफीर की जानिब पाँव रखकर बैठने पर सऊदी और पाकिस्तानी शहरी नाखुश। रस्मी मुलाकात में गैर रस्मी अंदाज पर शाह महमूद कुरैशी को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर नापसंदीदगी का इजहार। कहा, मेहमान के सामने बैठने का ये गैर शाइस्ता अंदाज नाकिस तरबियत की निशानदही करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने साल 2022 के आगाज़ पर अपने पैगाम में कहा है कि नए साल का खैर मकदम नई उम्मीदों, नए जज्बों के साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि डिजिटल और पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे, जिनसे नए सिफारती दर वाह होंगे। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा अलीज़े की सिगरेट नोशी की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर लोगों के तबसरे। किसी ने तनकीद का निशाना बनाया तो कोई अलीज़े की हिमायत में सामने आया। कहा, अलीज़े की ज़ाती ज़िंदगी है, वो जो कुछ भी करें। वैसे तो सिगरेट नोशी मुज़ीर सेहत होती है, लेकिन मर्द सिगरेट पिए तो ठीक, औरत पिए तो उस पर तनकीद क्यों? शिमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान में मगरबी हवाएं दाखिल। नौशकी और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
क्वेटा में बूंदाबांदी, आज से कम दर्जा हरारत लेह में -15 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू -11, कालाम -10, गोपिस अस्तोर -9, मरी -1 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की। जाँ बहक शख्स जावेद बलोच साबिक पुलिस एहलकार था। हमलावरों ने कोई छीना झपटी नहीं की। विफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने कहा है कि उजैर बलोच केस के गवाह साबिक SHO जावेद बलोच को अदालत से वापसी पर उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो गवाही देकर वापस जा रहे थे। उजैर बलोच की GIT में भी जावेद बलोच का जिक्र है। यही वजह है कि अहम केसेस में गवाही के लिए कोई सामने नहीं आता। विफाकी वजीर ने बिलावल को बेबी कहकर सवाल पूछा कि क्या बिलावल बताएंगे कि इस सूबे में क्या हो रहा है जिस पर उनके वालिद का माफिया 14 साल से हुकूमत कर रहा है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुबैना दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मीर अली में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 1 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। शहदा में बहावल नगर से ताल्लुक़ रखने वाले हवालदार मुनव्वर, लकी मरवत के सिपाही ज़काउल्लाह, कोहाट के सिपाही फरहान और अहमदाबाद के सिपाही शिराज शामिल हैं।